सच के साथ। नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के प्रमुख समाचार। इस्कॉन मंदिर में धूमधाम के साथ मनाया गया श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव, उमड़ा दर्शनार्थियों का सैलाब। जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्णमय हुआ बीएचयू परिसर, छात्रावासों में सजी जीवंत झांकियां, उमड़ी भारी भीड़। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हुई देवाधिदेव महादेव की नगरी काशी, कारागार व थाना परिसर में मनाई गई जन्माष्टमी। और बदहाल निजामाबाद को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ निकली 4 दिवसीय किसान मजदूर अधिकार यात्रा संपन्न। और अब समाचार विस्तार से। योगेश्वर श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में हर्षोल्लास और श्रद्धा भाव के साथ मनाया गया। श्री काशी विश्वनाथ मंदिर में भी योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर मंदिर प्रांगण में विशेष सजावट की गई थी और मध्यरात्रि को भगवान श्री कृष्ण का विधि विधान के साथ जन्मोत्सव आयोजित किया गया। रविवार को प्रातःकालीन वेला में घटित हुआ दुर्लभ अविस्मरणीय पुण्य क्षण। हर के धाम में हरि की अद्भुत अद्वितीय अपूर्व छटा ने मोह लिया भक्तों का मन। अत्यंत समारोह पूर्वक मनाए गए श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पश्चात भगवान श्री काशी विश्वनाथ की मंगला आरती में श्री विश्वेश्वर और लड्डू गोपाल ने भक्तों को साथ साथ दर्शन दिए। महादेव के साओं में सुंदर कल्याणकारी श्री विश्वनाथ स्वरूप की मंगलकारी मंगला आरती आराधना में लड्डू गोपाल श्री विश्वेश्वर के साथ विराजे। यह संपूर्ण मनोहारी सनातन परंपरा को समृद्ध करने वाला क्षण श्री काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास द्वारा महादेव के लाइव स्ट्रीमिंग द्वारा उपलब्ध कराए जा रहे ऑनलाइन दर्शन सुविधा से सर्वत्र प्रसारित भी किया गया। तीन दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन इस्कॉन मंदिर में कीर्तन, प्रवचन, भक्ति, नाट्य, दर्शन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ। श्री कृष्ण जन्माष्टमी के पावन अवसर पर इस्कॉन मंदिर दुर्गा कुंड में आयोजित 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को कीर्तन, प्रवचन, भक्ति, नाट्य, दर्शन एवं सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन हुआ। सुबह से देर रात तक लगभग 30 से 35 हजार श्रद्धालु मंदिर में दर्शन हेतु उमड़े। भगवान श्री कृष्ण का विशेष श्रृंगार प्रातः ही संपन्न हो चुका था। भक्त मध्यरात्रि में भगवान का प्राकट उत्सव पूरे विधि विधान के साथ किए। इस दौरान 51 पवित्र द्रव्यों में 21 प्रकार के पुष्पों से महाभिषेक एवं 256 प्रकार के दिव्य व्यंजनों से महाभोग अर्पित किया गया। भगवान श्री कृष्ण के नैनाभिराम झांकी के दर्शनार्थ उमड़े श्रद्धालुओं के लिए प्रसाद वितरण पूरे दिन जारी रहते हुए देर रात तक चला, जिसके तहत 50 क्विंटल शुद्ध देशी घी का हलवा एवं 25 क्विंटल मावा मेवे के लड्डू वितरित किए गए। मंदिर प्रबंधन के अध्यक्ष अच्युत मोहन दास एवं प्रचारक भक्ति पद्म सौरभ महाराज ने प्रवचन में कहा कि भगवान श्री कृष्ण इस जगत में अपने भक्तों की रक्षा, अधर्म के विनाश और धर्म की पुनर्स्थापना के लिए अवतरित होते हैं। नगर के विभिन्न विद्यालयों के बच्चों द्वारा श्री कृष्ण लीला का सजीव मंच भक्तों के आकर्षण का केंद्र रहा। साथ ही 24 घंटे का हरिनाम संकीर्तन पूरे वातावरण को भक्तिमय बनाए रखा। इस दौरान मंदिर परिसर को आकर्षक ढंग से सजाया गया था। पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन में सहयोग अत्यंत सराहनीय रहा। इस आयोजन को सफल बनाने में इस्कॉन वाराणसी के अध्यक्ष अच्युत मोहन प्रभु, साक्षी मुरारी प्रभु, रसिक गोविंद प्रभु, धवल कृष्ण प्रभु एवं मुरारी गुप्त प्रभु सहित इस्कॉन परिवार के सभी पदाधिकारियों व स्वयंसेवकों का अथक योगदान रहा। मंदिरों, कारागारों, पुलिस थानों सहित घर घर लीलाधर प्रभु श्री कृष्ण का जन्मोत्सव धूमधाम के साथ मनाया गया। महादेव नगरी काशी में लीलाधर श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की धूम रही। मंदिरों, कारागार, पुलिस थानों, घरों में हर्षोल्लास और श्रद्धा भक्ति के साथ जन्माष्टमी मनाई गई। आधी रात को भगवान कृष्ण के जन्म की घोषणा होते ही गूंजा नंद घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। भजन के साथ सोहर बधाई गीतों पर भक्त झूमते नजर आए। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। ऐसे में नगर के केंद्रीय व जिला कारागार के साथ ही सभी पुलिस थानों में जन्माष्टमी का पर्व हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
केंद्रीय कारागार में जन्मोत्सव की पूरी धूम रही। यहां बंदियों द्वारा हरि कीर्तन के साथ ही मंदिर की सजावट भी की गई। वरिष्ठ जेल अधीक्षक राधा कृष्ण मिश्रा ने बताया कि मथुरा में जेल के तर्ज पर झांकियां सजाई जाती हैं। इस झांकी में भगवान से कृष्ण का जन्म कैसे हुआ था और भगवान कृष्ण ने मथुरा में क्या लीलाएं की थी, इसको बंदियों द्वारा सजाकर दिखाते हैं। यहाँ पूरे रात भर राधे कृष्ण का हरि कीर्तन होता है। जो वरिष्ठ नागरिक लोग होते हैं बाहर से वह भी आते हैं। यही नहीं, आसपास के लोग भी केंद्रीय कारागार में भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाने के लिए आते हैं। काफी संख्या में महिलाएं भी आती हैं, पुरुष भी आते हैं और यहाँ के जो बंदी होते हैं उनको भी एक समन निर्धारित करके उनको दर्शन का अवसर दिया जाता है। इस मौके पर भगवान का रात में जन्मोत्सव होता है तो वह भी सम्मिलित होते हैं। चारों ओर सजावट किया गया है। भगवान का जन्म तो मध्य रात्रि होगा, लेकिन उसके पूर्व की तैयारियां बेहतर कर दी गई हैं। प्रसाद इत्यादि की व्यवस्था है, पूजा की व्यवस्था है और चारों ओर हर्षोल्लास के साथ उसका प्रदर्शन, जगमगाती हुई लाइटें अंदर से लेकर बाहर तक। और आज के दिन हम इसको, जैसा कि आपको अवगत कराया कि बाहर से भी लोग आते हैं, तो हम लोग बाहर के लोगों को भी जो है विशेष सुरक्षा के साथ अंदर अलाउ करते हैं। बच्चे वगैरह आते हैं, उसका भ्रमण करते हैं, तो वो सारी व्यवस्थाएं हम लोगों ने कर रखी है। जेल सामने व्यवस्था कर रखी है कि एक एक ट्रुप को कोई न कोई सिपाही लीड करेगा और फिर सम्मानपूर्वक उनको घुमाते हुए बाहर ले जाएगा। चितईपुर थाने पर भी लड्डू गोपाल जी की झांकी सजाई गई थी। वहीं थाना प्रभारी प्रवीण कुमार और सुसुभाई के पार्षद सुरेश पटेल और गुड्डू ने श्रद्धालुओं का स्वागत किया। थाने पर प्रसाद वितरण और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी सम्मानित लोगों के अलावा क्षेत्रीय लोगों ने बड़ी संख्या में भाग लिया। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ अपने इंस्पेक्टर साहब के साथ पूरी टीम का, कि जो थाने की पूरी टीम है, इतनी अच्छी आप लोगों ने यहाँ व्यवस्था किया है। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और आप जैसा कि जानते हैं, हमारे आराध्य देव बांके बिहारी जी का आज हम लोग सब जो है कि हिंदू धर्म में रीति रिवाज के साथ उनका हम लोग जन्म दिवस मनाते हैं। दशाश्वमेध थाना में भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर थाना परिसर को विद्युत झालों से सजाया गया था। थाना परिसर स्थित मंदिर में थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने सपत्नीक पूजन पाठ किया, हवन व आरती किया गया। इस अवसर पर आयोजित भजन गायक ने भक्तिमय गीत प्रस्तुत किया। इस अवसर पर आए हुए अतिथियों का स्वागत थाना प्रभारी विजय कुमार शुक्ला ने अंगवस्त्र प्रदान करके किया। सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया। सिगरा थाना पर भी श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम रही। यहां थाना प्रभारी के नेतृत्व में जन्मोत्सव बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर आसपास के लोगों ने थाने में पहुंचकर हरे राम हरे कृष्ण का हरि कीर्तन किया और रात 12 बजते ही कान्हा का जन्म हुआ। इसके बाद चरणामृत और प्रसाद पाकर सभी ने जय कन्हैया लाल की हाथी घोड़ा पालकी करते हुए अपने घर की ओर प्रस्थान किया। थाना प्रभारी द्वारा बताया गया कि आज श्री कृष्ण जन्माष्टमी हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यहाँ क्षेत्र के गणमान्य एवं उच्च अधिकारीगण आमंत्रित हैं। साथ ही सिगरा क्षेत्र की जनता को भी आमंत्रित किया गया है, जिसने हम लोग ये संदेश देना चाहते हैं कि वाराणसी पुलिस तथा सिगरा की पुलिस आपकी सुरक्षा और संरक्षण के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। आज जन्मोत्सव के अवसर पर वाराणसी तथा सिगरा थाना क्षेत्र की जनता को ये संदेश देना चाहते हैं कि वाराणसी पुलिस तथा थाना सिगरा की पुलिस आपकी सुरक्षा संरक्षा के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है। आप पूर्ण रूप से आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ कि वाराणसी पुलिस आपकी सेवा के लिए सदैव तत्पर रहेगी। 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी के दूसरे दिन हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी में प्रभु कृष्ण के विभिन्न लीलाओं का गुणगान किया गया। हरे कृष्ण हरे राम संकीर्तन सोसाइटी के 3 दिवसीय श्री कृष्ण जन्माष्टमी महा महोत्सव के दूसरे दिन शनिवार को सायंकाल 5:30 बजे दीपक प्रज्वलन, तुलसी महारानी की आरती, गायन, मातृशक्ति प्रभारी प्रेमदा प्रियंका देवी, आरती, अर्चन कृष्णमयी माताजी, अनिता आनंद देवी, श्वेता मालाजी, राजेश्वरी राजरानी माताजी द्वारा संपन्न हुआ। तत्पश्चात चैतन्य महाप्रभु की गौर आरती, श्री राघवेंद्र प्रभु जी द्वारा गायन एवं हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन पर पूरा महेश्वरी भवन कृष्णमय हो गया। बाल गोपाल भक्त संस्कार प्रभु जी एवं संस्कार प्रभु जी ने नृसिंह वंदना कर सभी का मन मोह लिया। नृत्य नाटिका में बाल भक्तिन यशविका बरसाना मेरो राधा रानी मेरो का मन मोह लिया। तत्पश्चात श्री राधा गोविंद की सेवा में गुलाब प्रभु राघवेंद्र प्रभु द्वारा झूला तो झूले रानी राधिका झुलावे नंद कुमार प्रियंवदा प्रियंका माता द्वारा
कान्हा की दीवानी बन जाऊंगी, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल गल वैजंती माला, साथ ही रति रजनी पद्मिनी देवी, जिस पर भक्तगण भावविभोर होकर ऐसा नृत्य कर रहे थे जैसे ब्रजधाम काशी में उतर आया हो। भगवान श्री विग्रह श्री राधा गोविंद जी एवं श्री जगन्नाथ जी, बलदेव जी व सुभद्रा महारानी देवी के श्री विग्रहों का मनोहारी श्रृंगार किया गया था। हरे कृष्ण महामंत्र संकीर्तन में भक्तगण झूमते नाचते स्वयं को वृंदावन धाम में महसूस कर रहे थे। भगवान श्री कृष्ण के बाल रूप श्री लड्डू गोपाल का दूध, दही, शहद, गंगाजल इत्यादि से सोसाइटी के भक्तों द्वारा सर्वप्रथम अभिषेक किया गया। तत्पश्चात माहेश्वरी भवन में उपस्थित सभी श्रद्धालुओं द्वारा अभिषेक कर भगवान लड्डू गोपाल का पूजन अर्चन किया गया। महाभिषेक के मध्य श्री ब्रह्मा संहिता श्री ब्रह्मा जी द्वारा प्रारंभ ईश्वर श्री कृष्ण की स्तुति का मंत्रोच्चार मातृशक्ति द्वारा किया गया, जिसमें प्रियंवदा, प्रियंका, कृष्णमयी देवी, रति रजनी, पद्म पद्मिनी, राधा प्रीति वर्धिनी, राजेश्वरी, राजा रानी, श्वेता, किशोरी, जया देवी, साधना देवी, रागिनी देवी ने सुंदर मनोहारी प्रस्तुति की। तत्पश्चात 108 से अधिक व्यंजनों का भोग भगवान को अर्पित किया गया। ठीक रात्रि 12 बजते ही भगवान की महाआरती यशोमती नंदन श्रविल प्रभु जी तथा स्वागत गायन राघवेंद्र प्रभु द्वारा किया गया। पूरा महेश्वरी भवन नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की एवं स्वागतम कृष्णा सुस्वागतम कृष्ण से गूंजने लगा एवं सभी भक्त जन झूम झूम कर नृत्य करने लगे। कार्यक्रम संचालन मुकेश प्रभु जी द्वारा किया गया। उन्होंने बताया कि हम अपने कार्यक्रम के माध्यम से भगवान कृष्ण के समाज के प्रति दिए गए श्रीमद् भगवत गीता के उपदेश को जन जन तक पहुंचाना चाहते हैं, ताकि जन जन में पर्यावरण को बचाने, बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, वर्षा जल संचय तथा नारी शक्ति का सम्मान करने का संकल्प हो सके। समाज में शिक्षा, नैतिकता, आपसी प्रेम, सौहार्द एवं आपसी भाईचारा का समन्वय बना रहे। आज प्रभु का जन्माष्टमी महामहोत्सव हम लोग मना रहे हैं, बहुत धूमधाम से हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। और ये महाप्रभु लड्डू गोपाल जी का रुद्र अभिषेक होगा और मातृशक्ति के द्वारा महाअभिषेक होगा और मातृशक्ति के द्वारा ब्रह्म संहिता का पाठ होगा और लड्डू गोपाल जी का महाअभिषेक होगा, जो कि सभी भक्तों के द्वारा हम लोग कराते हैं। और भगवान जी का 108 प्रकार का भोग है, जिसमें विशेष लड्डू गोपाल जी के लिए धनिये की पंजीरी है और माखन मिश्री है और बहुत उत्साह से हम लोग झूमते नाचते गाते इस उत्सव को मना रहे हैं। हरे कृष्ण हरे राम महामंत्र के साथ शुरुआत की जाती है, फिर तुलसी आरती की जाती है, फिर गौर आरती की जाती है, फिर उसके बाद ध्रुव भक्तों के द्वारा हमारे यहाँ नरसिंह आरती होती है, फिर उसके बाद राधा माधव होता है और आज राधा माधव के बाद हमारे यहाँ लड्डू गोपाल का महाअभिषेक शुरू होगा। नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल जी के गूंज के साथ षष्ठ पीठ श्री गोपाल मंदिर में धूमधाम से श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। षष्ठ पीठ गोपाल मंदिर के प्रभु के प्रकट के पश्चात नंद महोत्सव बड़े उत्साह व उमंग के साथ वैष्णव जनों एवं सनातनियों ने मनाया। प्रभु श्री मुकुंद राय जी व श्री गोपाल लाल जी पालने में विराजित थे। नंद बाबा व यशोदा जी पालना झुला रहे थे। इस अवसर पर षष्ठ पीठाधीश्वर गो स्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज व षष्ठ पीठ युवराज गोस्वामी प्रियंदु बाबा व लालन द्वारा वैष्णव जनों पर हल्दी दहित मिश्रित प्रसादी वैष्णव जनों पर छिड़क कर उन्हें आनंदित कर रहे थे। श्री नंद बाबा व श्री यशोदा जी के स्वरूप में ग्वाल बाल सहित उमंग के साथ प्रभु के प्राकट्य का दर्शन का आनंद मना रहे थे। नंद महोत्सव में पीठाधीश्वर गोस्वामी 108 श्री श्याम मनोहर जी महाराज सह परिवार वैष्णव जनों के साथ नंद के घर आनंद भयो जय कन्हैया लाल की के साथ आनंद कर रहे थे। वह प्रभु के दर्शन कराकर समस्त वैष्णव सृष्टि को आनंदित कर रहे थे। नमो घाट स्थित गोवर्धन धाम मंदिर में हर्षोल्लास के साथ नटवर नागर भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी मनाई गई। गोवर्धन धाम मंदिर नमो घाट में हर्षोल्लास के साथ श्री कृष्ण जन्माष्टमी महोत्सव मनाया गया। शनिवार को शाम 7 बजे से नमो घाट स्थित गोवर्धन धारी जी के मंदिर में बहुत ही सुंदर सजावट के साथ नंदलाल जी को 56 भोग का प्रसाद लगाया गया था एवं मंदिर में बहुत ही सुंदर लड्डू गोपाल की झांकी सजाई गई थी। चांदी के पालने पर नंदलाल जी चांदी का मुकुट और चांदी की बांसुरी से सजाकर बैठाया गया था। रात्रि 12 बजे लड्डू गोपाल जी का पंचामृत से जलाभिषेक किया गया। तत्पश्चात जन्मोत्सव कार्यक्रम संपन्न हुआ, जिनका दर्शन करने के लिए शहर के राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं से काफी लोग आते रहे। सभी आगंतुकों का गोवर्धन पूजा समिति के अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू द्वारा केसरिया साफा बांधकर सम्मानित किया जा रहा था एवं कार्यक्रम का संचालन महामंत्री पारस यादव पप्पू द्वारा किया गया। दर्शन करने वालों में शहर दक्षिणी के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर नीलकंठ तिवारी, वीडीए सदस्य अमरीश सिंह भोला, अजय राय, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष, गोवर्धन पूजा समिति ट्रस्ट बोर्ड गोपाल जी यादव, अमित यादव, मुन्ना लाल यादव, एडवोकेट मनोज यादव, वकील यादव, पूर्व अध्यक्ष कैलाश यादव, धर्मशाला अध्यक्ष अशोक यादव, दिनेश यादव आदि मुख्य थे। प्रत्येक वर्ष की भांति इस वर्ष भी भगवान के जन्म दिवस के अवसर पर मैं आया हूँ। भगवान की कृपा जो उन्होंने इस समाज, इस
पूरे सृष्टि को चलाने में जो उन्होंने लीला रची, ईश्वर की कृपा हम सब पर बने। और उन्होंने जो रास्ता दिखाया, एक सत्मार्ग का, सच्चे मार्ग का, और अत्याचार अन्याय के खिलाफ हमेशा भगवान ने हमें रास्ता दिखाया है, उसी रास्ते पर हमारा समाज आगे बढ़कर चले और हम सब लोग उसमें भागीदारी हों, अपने उसमें पूरी तरीके से हम सब लोग अपनी भागीदारी दें। और निश्चित भगवान का आज जन्मदिवस है, खूब धूमधाम से मनाएं, खूब हर्षोल्लास से मनाएं। श्री स्वामीनारायण मंदिर में लड्डू गोपाल जी के जन्मोत्सव पर पूरी रात सोहर के गीत गूंजते रहे। आज देवकी को ललना हुआ है, नाचे है पूरा गोकुल, नंद जी लुटावे है सोना चांदी, यशोदा लुटावे हीरा मोती। मछोदरी स्थित श्री स्वामीनारायण मंदिर लड्डू गोपाल के जन्म पर ऐसे ही सोहर गीतों से रात भर गूंजता रहा। मंदिर प्रांगण में श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई गई। पीले व आसमानी रंग के गुब्बारों, फूलों, ऋतुफलों एवं अशोक व कामनी के पत्तियों से सजे मंदिर प्रांगण में यशोदानंदन के जन्म का उल्लास हरोर बरसा। देव दरबार में देवकी नंदन के नाम की जय जयकार गूंज उठी। महंत स्वामी प्रेम स्वरूप दास के दिशा निर्देशन में रात्रि 12 बजे से खीरा से श्री लड्डू गोपाल के विग्रह को बाहर निकालकर जन्म का विधान पूर्ण कराया गया। तत्पश्चात प्रभु को पंचामृत स्नान कराकर नूतन वस्त्र, आभूषण आदि से सुशोभित कर उनका श्रृंगार किया गया। इसके उपरांत माखन मिश्री व पंजीरी का भोग लगाकर उनकी आरती उतारी गई। इसी क्रम में श्री लड्डू गोपाल को रजत हिडोले पर विराजमान कर भक्तों ने हौले हौले झुलाया और सोहर व बधाई गाया। वहीं प्रसाद स्वरूप माखन मिश्री और टॉफी श्रद्धालुओं में बांटी गई। जन्मोत्सव का संपूर्ण श्रृंगार, पूजन व अभिषेक आरती में पुजारी घनश्याम मेहता, पुजारी नवीन, परेश भगत, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, श्रद्धालु भक्तों में भावना भगत, जागृत पाटीदार, बासु भगत आदि शामिल रहे। आज जन्माष्टमी के उत्सव पर यहाँ पर भगवान जी का जन्म किया जा रहा है, उत्सव मनाया जा रहा है। स्वामीनारायण भगवान और लड्डू गोपाल का यहाँ पर जन्म हुआ और अभी सभी उत्सव मना रहे हैं। हमारे श्री स्वामी प्रेम स्वरूप दास जी के अंतर्गत भी सारी विधियाँ और सारी चीज़ें की जा रही हैं, जिसमें हमारे पुजारी घनश्याम महाराज और नवीन जी सारे योगदान दे रहे हैं। यहाँ आए हैं परेश भगत और बाकी घनश्याम भगत, भावेश भगत, दिनेश पाटीदार, सभी का पूर्ण योगदान है। यहाँ पर वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। बने रहिए सिटी वाराणसी लाइव के साथ। वाराणसी लाइव, सच के साथ। सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। काशी हिंदू विश्वविद्यालय में भगवान श्री कृष्ण के जय घोष के साथ धार्मिक उल्लास व श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया। हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की जन्माष्टमी के अवसर पर कृष्णमय हुए काशी हिंदू विश्वविद्यालय में जगह जगह भगवान श्री कृष्ण का जय घोष गूंजा और उनकी जीवन लीलाओं की झलक देखने को मिली। विश्वविद्यालय परिसर में धार्मिक उल्लास और श्रद्धापूर्वक श्री कृष्ण जन्मोत्सव मनाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में बीएचयू परिवार के सदस्यों ने भागीदारी किया। कमक्षा स्थित विद्यालयों के अलावा विभिन्न छात्रावासों, विशेषकर रोहिया छात्रावास, अंतर्राष्ट्रीय महिला छात्रावास, त्रिवेणी महिला छात्रावास समेत सूची संलग्नक अनेक छात्रावासों में लीलाधर भगवान श्री कृष्ण की आकर्षक झांकी सजाकर पूजन अर्चन किया गया। विश्वविद्यालय परिसर स्थित श्री विश्वनाथ मंदिर में भी झांकी सजाकर भजन कीर्तन गाया गया। विश्वविद्यालय में अनेक स्थानों पर आधारित झांकियों में भगवान कृष्ण के जीवन के विभिन्न पक्षों एवं उनकी लीलाओं का सुंदर प्रस्तुतिकरण किया गया, जिनका बड़ी संख्या में विद्यार्थियों, दर्शनार्थियों व विश्वविद्यालय परिवार के सदस्यों ने भावपूर्ण अवलोकन किया। इस अवसर पर विभिन्न छात्रावासों में सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कुलगुरु प्रोफेसर संजय कुमार, कुलसचिव प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह, छात्र अधिष्ठाता प्रोफेसर A.K. नेमा समेत अन्य पदाधिकारीगण ने विभिन्न छात्रावासों में भगवान कृष्ण पर सजी झांकियों का अवलोकन किया तथा छात्र छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना की। त्रिवेणी संकुल में श्री कृष्ण के जीवन पर आधारित झांकी तैयार की गई थी, जिसमें छात्रावास की छात्राओं ने श्री कृष्ण के जीवन से जुड़ी विभिन्न घटनाओं को अपनी प्रस्तुतियों से जीवंत कर दिया। वहीं कीर्ति कुंज छात्रावास में प्रस्तुत भजन से संपूर्ण परिसर कृष्ण की भक्ति में रंग गया।
न्यू गर्ल्स इंटरनेशनल छात्रावास में अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थियों द्वारा कृष्ण भजन की मधुर प्रस्तुति दी गई। रोहिया छात्रावास में भगवान कृष्ण के जीवन की वीर रस से प्रेरित मल्ल युद्ध की झांकी सजाई गई। साथ ही मूना देवी छात्रावास के प्रांगण में सोहर की प्रस्तुति की गई। अनुभूति तो बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। क्या कहेंगे बाकी जन्माष्टमी की शुभकामनाएं दे रही हूँ सारे देशवासियों को, सबका मंगल हो। कितना एंजॉय कर रही हैं इसके बाद? हाँ? कितना एंजॉय कर रही हैं आप? इंतजार तो नहीं था, बस आ गया, मैम ने सिलेक्ट कर लिया, आ गया और खुशनसीब मानती हूँ, लकी मानती हूँ कि ऐसा स्वरूप मिल रहा है। सभी भक्तगण आपके स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? बस अच्छा लगा। दूसरों के नाम पर सिम चालू कर साइबर अपराधियों को बेचने वाले शातिर को साइबर और चेतगंज थाने की पुलिस ने गिरफ्तार किया। साइबर और चेतगंज थाने की पुलिस ने एक ऐसे शातिर को गिरफ्तार किया जो दूसरों के नाम पर सिम चालू कर साइबर अपराधियों को बेचता था। पुलिस ने उसके पास से 117 सिम कार्ड, 4 स्मार्टफोन सहित 3000 रुपए बरामद किया है। पकड़ा गया अभियुक्त अजय मौर्य भगवानपुर का रहने वाला है। इस संबंध में वोडाफोन के सेल्स एजेंट प्रियांश गुप्ता ने चेतगंज थाने में रिपोर्ट लिखाई थी। गुप्ता ने बताया कि अजय मौर्य कम पढ़े लिखे लोगों के नाम पर सिम लेकर साइबर अपराधियों को बेच देता था। DSC डायरेक्ट सेल्स एग्जीक्यूटिव जो कि जियो और वोडाफोन कंपनी से ये एम्प्लॉय था, DSC था, उसका ये पकड़ा गया है, जिसमें ये POS मशीन्स के थ्रू लोगों को गुमराह करके, लोगों को बता कर कि नेटवर्क जाम है, नेटवर्क सर्वर नहीं काम कर रहा है, उससे ये सिम को प्री एक्टिवेट कर देता था। और ये जो इलीगल गतिविधियां हैं उनमें जैसे साइबर अपराध हो गया या अन्य तरह के अपराधों में इस सिम को उसको बेचा करता था। तो ये कैसे लोगों को अपने झांसे में लेते थे, कम पढ़े लिखे लोगों को या फिर किसी को भी ले लेते थे? और इससे किस तरीके का अपराध किया जा सकता था? जी, ज़्यादातर ये लोग कम पढ़े लिखे को ये बताते थे कि नेटवर्क काम नहीं कर रहा है या फिर आपका EKYC नहीं हुआ है तो DKYC करा लीजिए। उसी का गुमराह करते हुए ये एक और सिम जनरेट कर लेते थे उन्हीं की ID से। और मैं बताना चाहूँगा कि इन सिमों से जो भी नाना तरह के प्रकार के अपराधों को अंजाम दिया जाता है, जैसे साइबर अपराध हो गया, ये महज ही ये चाहे 1000 रुपये या 1500 रुपये के प्रॉफिट सिम बेचते हों, लेकिन इनसे करोड़ों का साइबर स्कैम किया जाता है। वाराणसी में चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा के पद पर नियुक्त विनोद कुमार गुप्ता को शपथ ग्रहण कराया गया। जिला मजिस्ट्रेट और नियंत्रक नागरिक सुरक्षा वाराणसी महोदय द्वारा विनोद कुमार गुप्ता को चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा वाराणसी नियुक्त किया गया है। इसके अनुपालन में रविवार को 12 बजे नागरिक सुरक्षा सभागार चेतगंज वाराणसी में चीफ वार्डन नागरिक सुरक्षा वाराणसी के पद पर नियुक्त तैनात विनोद कुमार गुप्ता को शपथ ग्रहण कराया गया। तदुपरांत अपेक्षा किया गया कि प्रशासन के द्वारा सौंपे गए कार्यों को निष्ठा एवं लगन से पूर्ण किया जाए तथा वर्तमान समय में आए बाढ़ के उपरांत घाटों पर नागरिक सुरक्षा की टीम बनाकर सफाई आदि की व्यवस्था कराई जाए। इस अवसर पर आलोक कुमार वर्मा, अपर जिलाधिकारी नगर प्रभारी नागरिक सुरक्षा अविनाश अग्रवाल, डिप्टी चीफ वार्डन मंगला प्रसाद गुप्ता, संजय कुमार राय, निधि देव अग्रवाल, VV सुंदर शास्त्री, ओम प्रकाश, कन्हैया लाल यादव, डिविजनल वार्डनगण, समस्त डिप्टी डिविजनल वार्डन, समस्त ICO, पोस्ट वार्डन एवं समस्त वार्डन और स्वयं सेवक गण उपस्थित थे। 2005 से 2020 तक वाराणसी सिविल डिफेंस का चीफ वार्डन रहा हूं और उसके बाद 3-4 साल तक अपनी व्यक्तिगत व्यस्तता के कारण मैं नहीं था। पुनः मुझे जिलाधिकारी महोदय ने बुलाया और मुझसे बात की और उनकी अपेक्षा थी कि सिविल डिफेंस को पहले की तरह चमकाया जाए और प्रदेश में इसका नाम फिर से ऊंचा किया जाए। तो इसी उद्देश्य के तहत मैं आया हूँ। जिलाधिकारी महोदय ने मुझे जो ये जिम्मेदारी सौंपी है, मैं अपने पूरे नागरिक सुरक्षा परिवार की ओर से उनको ये आश्वस्त करता हूँ कि फिर से बनारस में सिविल डिफेंस उसी तरह सिविल डिफेंस के रूप में नजर आया था जैसा आज से 5-10 साल पहले देखा जाता रहा। वाराणसी में जो सिविल डिफेंस की संस्थान है हमारा, उसमें 12 तरह की सेवाएं होती हैं। उसमें सबसे महत्वपूर्ण सेवा होती है वार्डन सेवा। उस वार्डन सेवा के अंतर्गत चीफ वार्डन का एक पद होता है। आज चीफ वार्डन के पद के शपथ ग्रहण यहाँ पे हुआ है और बहुत लंबे समय से ये पद रिक्त चल रहा था। अब हम लोग को आशा ये है कि जो चीफ वार्डन नए नियुक्त हुए हैं उनके माध्यम से जो हमारे सिविल डिफेंस की जो गतिविधियां हैं वो और भी ज़्यादा तत्परता से होगा। ऑलरेडी सिविल डिफेंस की हमारी टीम, वो बाढ़ का समय हो या सावन का समय हो या कोरोना का समय हो, हर समय पे लगातार अपने सहयोग में लगी रहती है। जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करती है सिविल डिफेंस की पूरी टीम। अब आज जब शपथ ग्रहण नए चीफ वार्डन का हुआ है तो हमें आशा है कि और भी ज़्यादा तत्परता से और भी ज़्यादा व्यवस्थित रूप से इनकी गतिविधियां संचालित। निजामाबाद क्षेत्र की बदहाली को बेहतर बनाने के संकल्प के साथ निकली किसान मजदूर अधिकार यात्रा संपन्न हुई। किसान मजदूर अधिकार यात्रा चौथे दिन रविवार को त्रिमोहानी गांव निजामाबाद कबीर आश्रम पहुंची। निजामाबाद की जर्जर
सड़कों की मांग के साथ निकली यात्रा में त्रिमोहानी स्थित ऐतिहासिक कबीर आश्रम की जर्जर सड़क और आश्रम के जीर्णोद्धार के सवाल को मजबूती से उठाया गया। यात्रा में महान कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध के पैतृक आवास जो कि खंडहर बन चुका है, वहां पहुंचकर हरिऔध स्मारक बनाने की मांग की। मैग्सेसे पुरस्कार सम्मानित डॉक्टर संदीप पांडे ने कहा कि निजामाबाद का यह पूरा क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। गुरु नानक, गुरु तेग बहादुर, कबीर, दुर्वासा, दत्तात्रेय, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, राहुल संकीर्तनायन, महान सोशलिस्ट नेता बाबू विश्राम राय आदि की यह मिट्टी है। इस क्षेत्र की जर्जर सड़कों की वजह से आम जनता के आवागमन के साथ इन ऐतिहासिक स्थलों पर पहुंचना मुश्किल हो गया है। निजामाबाद से त्रिमोहानी की सड़क जगह जगह जानलेवा गड्ढे में तब्दील हो गई है। सोशलिस्ट किसान सभा महासचिव राजीव यादव ने कहा कि निजामाबाद की सड़कों पर जिस तरह से चलना संघर्षपूर्ण है, उसी तरह बदहाल निजामाबाद को बेहतर बनाने की लड़ाई भी संघर्षपूर्ण है। 4 दिवसीय पदयात्रा में मिले अपार जन समर्थन ने यह तय कर दिया है कि निजामाबाद की सड़कों को बनवाना ही होगा। पदयात्रा के दौरान जर्जर सड़कों के मुद्दे पर निजामाबाद में जगह जगह विधायक और सांसद के लापता होने की होर्डिंग जनता लगा रही है। इस जन पहल ने हमारी पदयात्रा को सफल कर दिया है। किसान मजदूर यात्रा को चौथे दिन मनरेगा मजदूर यूनियन के सुरेश राठौर, सामाजिक कार्यकर्ता राजकुमार गुप्ता, सोशलिस्ट किसान सभा के प्रभारी श्याम सुंदर मौर्य, सगड़ी प्रभारी नंदलाल यादव, तहवरपुर ब्लॉक प्रभारी साहबदीन, लोक समाधान की कन्हैया मौर्य ने संबोधित किया। विधान परिषद में वाराणसी खंड शिक्षक निर्वाचन तथा वाराणसी स्नातक क्षेत्र के प्रत्याशियों के चयन हेतु पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक संपन्न हुई। रविवार को विधान परिषद की वार्षिक खंड शिक्षक निर्वाचन तथा वाराणसी स्नातक क्षेत्र से प्रत्याशियों के चयन हेतु उक्त परिक्षेत्र के पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक सरदार वल्लभ भाई पटेल स्मारक तेलियाबाग वाराणसी में संपन्न हुई, जिसमें परिक्षेत्र के बलिया, गाजीपुर, वाराणसी, जौनपुर, भदोही, मिर्जापुर, चंदौली एवं सोनभद्र जिला अध्यक्षों एवं जिला मंत्रियों की बैठक हुई, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर जितेंद्र सिंह पटेल को शिक्षक क्षेत्र वाराणसी का प्रत्याशी तथा स्नातक क्षेत्र से सुशील कुमार सिंह को प्रत्याशी सर्वसम्मत से घोषित किया गया। इस बैठक को संबोधित करते हुए पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष एवं संरक्षक विजय कुमार सिंह ने कहा कि शिक्षक प्रत्याशी डॉक्टर जितेंद्र सिंह संगठन के उपयुक्त प्रत्याशी हैं, जिन्होंने परिक्षेत्र में संगठन को सुदृढ़ किया है तथा शिक्षकों की समस्याओं के प्रति निरंतर जागरूक कर उनका समाधान कराया है। पूर्व प्रांतीय उपाध्यक्ष डॉक्टर श्याम नारायण तिवारी ने अपने संबोधन में कहा कि गत प्रांतीय सम्मेलन में वरिष्ठ नेतृत्व ने संगठन का कमान युवा नेतृत्व को सौंप दिया। इस क्षेत्र में आपने संगठन का विस्तार किया है। अब आपकी जिम्मेदारी है कि शिक्षक तथा स्नातक प्रत्याशियों को विजयी बनाएं। बैठक की अध्यक्षता प्रांतीय उपाध्यक्ष रमेश चंद्र सिंह तथा संचालन प्रदेश महामंत्री आशीष कुमार सिंह ने किया। माध्यमिक शिक्षक संघ पांडे गुट की बैठक कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, जिसमें उन्होंने 2026 के शिक्षक स्नातक एमएलसी और स्नातक एमएलसी के लिए अपना प्रत्याशी घोषित करना था। तो जिसमें आज शिक्षक एमएलसी के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह पटेल जी को अपना प्रत्याशी घोषित किया और वह प्रदेश अध्यक्ष भी हैं माध्यमिक शिक्षक संघ के। मैं सुशील कुमार सिंह को मुझे उन्होंने खंड स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के लिए अपना समर्थन दिया। मिराज फाउंडेशन और उर्दू आशातीजा द्वारा जश्न आज़ादी मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। मिराज फाउंडेशन लखनऊ और उर्दू आशातीजा चंदौली के संयुक्त तत्वावधान में रविवार को जश्न आज़ादी मुशायरा एवं कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस आयोजन में जाने माने शायर व कवियों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन जमजम रामनगरी ने किया। इस अवसर पर अशफाकुर रहमान, अहमद आजमी, प्रोफेसर इशरत जहां, रीना तिवारी, डॉक्टर नवीन मौर्य फायर बनारसी, डॉक्टर मुख्तार अहमद, सुहेल उस्मानी, जिया आलम बनारसी, रोशन, सुरेश कुमार अकेला, दानिश इकबाल आदि प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। मिट्टी के कण कण में बलिदान तुम्हारा है, मिट्टी के कण कण में बलिदान तुम्हारा है, जन जन के रगों में जो बहती रक्त की धारा है, हर पल आजाद कर दिया तुमने, हर सांस आजाद कर दी, खुद प्राण वायु बनकर जिंदगी देश के नाम कर दी। हम आजीवन माथ लगाए इस पवित्र भूमि को, ऐ वीर नमन तुमको, नमन तुम्हारी बात को। ये सूफियों संतों की, बुजुर्गों की ज़मीन है। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हमें समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। सच के साथ।